हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आमे शिशु साहित्यर संज्ञा और स्वरूप आलोचना करिबा। यार परवर्ती क्लास रे आमे शिशु साहित्यर जो प्रकार भेद डिस्कशन करिबा। जेहेतु गोटे वीडियो रे करले बहुत लॉन्ग हे जिवो, सेतिपई आमे याकू दुईटी क्लास रे सारिबा। तो फास्ट रहला शिशु साहित्यर संज्ञा और स्वरूप। जदि आमे संज्ञा एवं स्वरूप कथा कहिबा ताहले फास्ट हमर आछे कोन डेफिनेशन, जे शिशु साहित्य कहिले आमे कोन बुझिबा। आपण माने एटा जानिथिबे, मने रखियो सब बेले जो साहित्य शिशु माननक पई उपयोगी बा शिशु माननक निमित्त उद्दिष्ट जो साहित्य ताको शिशु साहित्य बोली कहा जाए। तो एबे आपण मानक मन रे आउ एक प्रश्न आसीबो जे कोन साहित्य शिशु मानक पई उद्दिष्ट बा कोन साहित्य शिशु मानक पई उपयोगी। शिशु साहित्य जेतेबेले आमे कहिबा जो समस्त लेखा को आमे शिशु साहित्य कहि परिबा नाही। ता माने कोन जे आमे कोन जहा भी पढुचे ता शिशु मानक पई उद्दिष्ट कि शिशु मानक पई सेथिरे किछि शिक्षणीय कथा वस्तु अछि कि। एवं सब बेले मन रखिथिबे शिशु साहित्य जेतेबेले लेखा जाए ताको निश्चित भाव रे एक रमणीय एक कोन सहज सरल भाषा रे बा शब्दर आडंबर रे ताको सज्जित करा जाय थाए। आमे जदी शिशु साहित्य लेखिबा एवं सेथिरे कोन करबा डिफिकल्ट वर्ड गुडा को रखिबा तो पिला माने बुझी परिबे कि ना ना सेटा पिला मानक पई उपयोगी ना सेटा पिला मानक निमित्त प्रस्तुत। जेबेते आपण माने देखिथिबे आपण समस्ते निश्चित भाव रे कोन स्कूल रो पढ़ी के आस्थिबे। स्कूल रे जेतेबेले हमर प्रथम श्रेणी बा द्वितीय श्रेणी रे जो साहित्य सब रखा जाउथिला, पंचम श्रेणी सप्तम श्रेणी रे से साहित्य कोन रखा होउथिला शिशु मानक निमित्त जोटा उपयोगी बा उद्दिष्ट। जेमिति कि सेथिरे को महान पुरुषों कथा कह जाऊ बा आमर गाँ समाजर कथा कह जाऊ सेटा केमिति लेखा होतिला सेथिरे सुविधा साधारण अति जो शब्द आमे दैनंदिन जीवन रे आमे यूज करू सेही सब शब्द आमे सेथिरे उपयोग करथाऊ। जेमिति छोट मोर गाँटी हो एडा कोन छुआ मानक पई इंटरेस्ट क्रिएट करे। रह रह काठुरिया ए सब कोन होतला एगुडा को शिशु मानक पई उद्दिष्ट। काहेकि ना शिशु मानक पई सेथिरे गोटे शिक्षणीय वार्ता मध्य थिला एवं सहज सुविधा शब्द जो आपण कहि परिबा साधारण शब्द बा सरल शब्द सेथिरे प्रयोग होउथिला। तो एटा होची आपण मानकर गोटे बेसिक कांसेप्ट जोंटा कि आपण माने मने रखिबे। एमिति नुहे जे जोंटा शिशु मानक पई उद्दिष्ट बा शिशु मानक पई लेखा जाईची किछि भी ताको शिशु मानक पई कहि देबा सेमति किछि नुहे। मु कहिबे एइरा मु लेखि जे एटा होची शिशु साहित्य सेटा शिशु साहित्यर मान्यता पाइबो नाही। आगे से बही को एनालाइज करा हबो जे सेथिरे सेही सब जिंस अछि कि नाही। ओके तो स्क्रीन रे हाथ बाजी हो जी टिके एपट सेपट हो जाइथिला। ओके एबे अब चलंतु एबे आमे जानिबा शिशु साहित्य संज्ञा एवं स्वरूप। अच्छा मु कहि दोची फास्ट रु एही जो नोट टी आपण माने जो माने भी पढुचंती सेतरे देखुतबे जे किछि किछि स्पेलिंग मिस्टेक रहूची। एइते पई रहूची एटा माने मु नोट प्रोवाइड करिछि मात्र एटा मोर हैंड राइटिंग नुह, एहा मो स्टूडेंट रो हैंड राइटिंग। तो से माने जते बेले मु तांको नोटटा डकौची से कोन करचंती से लेखिला बेले स्पेलिंग मिस्टेक करूचंती। तो मु तो नोट लेखि के आपण मानको प्रोवाइड करि नाही, सेथि पई एथि किछि किछि स्पेलिंग मिस्टेक थिबो। मात्र मु जहा कहूची आपण माने ताकू नोटिस करंतु, जोटा भी स्पेलिंग मिस्टेक अछि ताकू आपण माने करेक्ट करि नेबे। ओके एबे हम जानिबा जे शिशु साहित्यर संज्ञा। प्रत्येक साहित्य रे शिशु साहित्य एक प्रभावशाली विभाग। काहेकि जदि आमे देखिबा ए डेफिनेशन समस्त सबू कविता हो नाटक उपन्यास हो गोटे नाटक एक प्रभावशाली विभाग। मात्र जदि आमे शिशु साहित्य कहबा आमे कोन कहू शिशु ही आगामी कालीर भविष्यत। तेणु एक शिशुर गठन उपरे आमको निश्चित भाव विशेष भाव गुरुत्व देवा उचित। तेणु जदि आमे कहबा प्रत्येक साहित्य भितरु किंतु शिशु साहित्यटा हेउची एक प्रभावशाली विभाग। काहेकि ना जो शिशु साहित्यर प्रभावटा जो शिशु मानकर बा पिला मानकर चरित्र गठन रे सहाय्य करि थाए। स्मरणातीत कालरू एहार सृष्टि बोध हुए मनीष कथा कही शिखिबा कालरू। जदि आमे शिशु साहित्यर सृष्टि देखिबा ताले कोंडू जेबेठू मनीष कथा कहिबा शिखिची सेबेठू हमर
शिशु साहित्यर सृष्टि हो जाइछि किंतु ओडिया शिशु साहित्य आधुनिकता प्राप्त होइछि 19 शताब्दी रे पाठ्यपुस्तक माध्यम रे किंतु हम गोटे शिशु साहित्य भाव रे गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को केबे करा जाइछि ना जेते बेले हम साहित्य आधुनिक साहित्य हैला सेते बेले हम शिशु साहित्य भाव रे बा जेमते आपण माने कोन कहबे कथा साहित्य ए सब कोन करा जाइछि ताको डिफरेंशिएट करा जाइछि। भक्त कवि मधुसूदन राव को वर्णबोध यार एंतुड़ीशाल तेणु भक्त कवि को आधुनिक ओडिया शिशु साहित्यर जनक कहवा अयथार्थ नुहे कहीं जिते बड़े आपण मैंने छोट थे प्रथम श्रेणी कौन शिशु साहित्य आम कौन सबु बेले आम मधुसूदन राव वर्णबोध को पढ़ी आसीचु तेणु वर्णबोध होची आमर कौन एंतुड़ीशाल शिशु साहित्यर तेणु शिशु साहित्यर जनक भाव में आम जदि मधुसूदन राव को कहवा किसी भूल हेब नहीं। शिशु साहित्य कहले शिशु मानक द्वारा रचित साहित्य नुहे शिशु मानक निमित्त उद्दिष्ट साहित्य बा शिशु उपयोगी साहित्य को बुझाए जोटा मु फास्ट आपण मानक कही जे आमे गोटे अष्टम श्रेणी रो पिला गोटे कविता लिखिदेवे हाँ कि नहीं आपण मैंने जदि देखिथिबे बहुत जन कवि से माने कौन अष्टम श्रेणी रो भी कविता लिखिछन्ती ता माने कौन से कविता होची शिशु साहित्य की नाई तांकर सेटा प्रारंभिक रचना किंतु ताको हम शिशु साहित्य कहबा नहीं तेणु यही कथाटा ही एठी कहगला जे शिशु साहित्य माने जे नुहे जे शिशु अवस्था रे से किछि लिखि देइछे एवं सेटा शिशु साहित्य ताहा नुहे। आजिर शिशु कालीर नागरिक तेणु मनोरंजन सहित तार चरित्र गठन व्यक्तित्वर श्रीवृद्धि साधन मनस्तात्विक विकास पठन जनित तृप्ति आदि दृष्टि तापाई उपयुक्त परिवेश सृष्टि करिबा शिशु साहित्यर मुख्य उद्देश्य जोटा कि मु प्रथम रो कहिथिली जे शिशु साहित्य कोन हुए जेहेतु आमे शिशु शिशु हो जेहेतु आजिर शिशु कालीर नागरिक तेणु शिशुर गोटे एक चरित्र गठन गोटे व्यक्तित्व तार समस्त ऑल राउंड डेवलपमेंट उपरे से गुरुत्व दिया जीव तेणु से भाया साहित्य को आमे कोन कहि परिबा जे शिशु साहित्य पई उद्दिष्ट बा शिशु साहित्य बा शिशु मानकु उद्देश्य रे ताहा रचित होइछि। शिशु साहित्य सेमानक नैतिक जीवन और साहित्यिक जीवन प्रमुख भूमिका ग्रहण करे एवं साहित्य पई भित्तिभूमि प्रतिष्ठा करे। ए दृष्टि शिशु साहित्यर अभिवृद्धि जे कौनसी साहित्य पई अपरिहार्य केवल जे आमे कहबा ओडिया लिटरेचर ही शिशु साहित्यर अभिवृद्धि हो नहीं आपण माने ओडिया लिटरेचर कहंतु बा इंग्लिश लिटरेचर कहंतु हिंदी लिटरेचर कहंतु सब साहित्य रे तेणु गोटे शिशु साहित्यर अभिवृद्धि हेबा आवश्यक। शिशु साहित्य पई संज्ञाटीए निरूपण करिबा काल रे मन को तीनोटी कथा आसे से तीनोटी कथा कोन ना शिशु अवस्था रे थिबा साहित्य शिशु मानक द्वारा रचित साहित्य वयस्क मानक पई उद्दिष्ट साहित्यर सरल संक्षिप्त रूप कौन कहला ना जे शिशु अवस्था धर जे लिखी सेटा को हम शिशु साहित्य कहबा कि अष्टम श्रेणी रे एक छात्रटे एक कविता लिखी गल्प लिखी शिशु साहित्य कहजिबो कि एई कथाटा मन को आसे शिशु मानक द्वारा रचित के शिशु लिखी ताको कहजिबो कि ना वयस्क आमे जदि लिखिबा एक वयस्क लोक लिखिचंती 30 40 50 60 वर्ष लिखिचंती वयस्क मानक पई उद्दिष्ट किंतु सेथरे कोन हेची ना सरल बा साधारण शब्द प्रयोग होईची ताको आमे कहबा कि नाही काहा को कहबा चलंत एबे आमे डिस्कशन करिबा जे शिशु साहित्य कहले शिशु अवस्था रे थिबा साहित्य को बुझाए नहीं कारण आज कौनसी देशर साहित्य शिशु अवस्था रे नहीं कहीं ना समस्तंकर गोड़ कौन यौवन अवस्था कहार पौढ़ावस्था जदि आम देखा कौन भी साहित्य आज जमी आपण मैंने जदि कहे धरा जाओ सारला साहित्य जिते प्रथम रू आरंभ होता जे सारला साहित्य को शिशु साहित्य कह कि सेटा कहीं शिशु साहित्य ना एबे ही आरंभ होती जो साहित्य एबे प्रथम नुआ नुआ लिखा जाऊँगी ताको आम कौन शिशु साहित्य कहवा ना नाई कहीं ना सब कौन से ये जोटा एबे यौवन अवस्था अच्छी ताहा परवर्ती अवस्था कौन हम पौढ़ अवस्था रूपांतरित हो तेणु ताको मध्य कहुना से परी शिशु मानक द्वारा रचित साहित्य शिशु साहित्य नुहे कारण कोमलमती शिशुर ज्ञान और उपलब्धि यथेष्ट हो नथिबारु ता द्वारा रचित साहित्य को समाज को प्रभावित करिपारे नाही। एक अष्टम श्रेणी छात्र एक कविता लिखिछि जेहेतु से कौन से गोटे पौढ़ अवस्था तार आसी नाही से परिपक्व होई नाही से समाज बा जो कौन आमर कौन सी भी ऊपर तार ज्ञान कौन परिपक्व होई नाही तेणु से जो कौन सी भी तथ्य दब ताहा कौन आउ क्या एत मात्रा प्रभावित करि न पारे सेतिपई से साहित्य बा से रचना को मध्य आमे कौन शिशु साहित्य भाव में ग्रहण करि परिबा नाही। तृतीय पॉइंट देखिबा
ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ଦେଇ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିଦେଲେ ତାହା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିବ, ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗବୋଧ ଥିବ, ଜଟିଳତା ଥିବ, ଗୋଟେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଥିବ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କହୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପୌଢ଼, କାହିଁକି ନା ପୌଢ଼ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବା ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସେତିକି ବ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାର କ'ଣ ହେଇପାରେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅପରିପକ୍ୱ ଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ସଂଜ୍ଞାଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଖିତ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଲେଖିଥିବ, ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିବ। ଏହା କେବଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବହୁବିଧ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପିଲାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବା ବାଳ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପରିଚିତ। ଯେହେତୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ, ଶିଶୁ ମାନେ ପିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ପିଲାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କହିପାରିବା ବା ବାଳ ସାହିତ୍ୟ କହିପାରିବା। ଇଂରାଜୀରେ ଏହା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲିଟରେଚର ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ। ଏବେ ଆମର ସଂଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା। ଯେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ, ଏଣୁ ଏହା ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ, ଏଣୁ ଏହା ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ ସମସ୍ତ କଳାରେ ମଣ୍ଡିତ ହେବା ଉପଯୋଗୀ। ତାର ସ୍ୱରୂପ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ବା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ରୂପ, ସ୍ୱରୂପ ମାନେ କ'ଣ, ତାର ରୂପ, ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟର ରୂପ କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଏହା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିରେ କ'ଣ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଦରକାର। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ଶିଶୁର ପ୍ରକୃତି, ରୁଚି, ବୟସ, ମାନସିକ ସ୍ତରର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଏକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାଯିବ, କ'ଣ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାଯିବ, ଛୁଆମାନେ ସେଇ ପାଠଟି ବୁଝିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ, ସେଇ ସବୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ସିଲାବସ୍ ତିଆରି କରାଯିବ, ଯେମିତି ସେମିତି କିଛି ତ ଟପିକ୍ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରାଯାଏ, ଯେ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଉପଯୋଗୀ, +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଉପଯୋଗୀ, ସେହି ସବୁ ନେଇକି କେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଶିଶୁମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ, ସେହି ସବୁକୁ ନେଇ ତାହା ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଶିଶୁ ମନଛୁଆଁ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର। ଶିଶୁର ମନୋରାଜ୍ୟରେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ଉପାଦାନ ସେଥିରେ କ'ଣ ସଂଯୋଜିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶିଶୁର ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ମନଛୁଆ କାହାଣୀ ରଚନା, ବୟସ ଭେଦରେ ଶିଶୁ କଳ୍ପନାର ରୂପାୟନ, ଶିଶୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ, ଶିଶୁର ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବାର ପ୍ରୟାସ, ହାସ୍ୟରସ ପରିବେଶ, ଏସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଯେ ତାହା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଥିବ, ସେଥିରେ କିଛି ନୀତିବାଣୀ ଥିବ, ତଥ୍ୟ ଥିବ, ତାହା ତ ଲେଖି ନେବନି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କ'ଣ ହେଇଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସହଜ, ସରଳ, ରୋମାଞ୍ଚକ ଢଙ୍ଗରେ ତାହା ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏହା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବ, ଶିଶୁକୁ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନରେ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। ଏହିଭଳି ସବୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିବ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଜଟିଳ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବଧାରା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅବୁଝା ବା ଭାରକ୍ରାନ୍ତ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବେ, ଯଦି ସେଥିରେ କଷ୍ଟବହୁଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଶିଶୁଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ସେହିଭଳି ଶିଶୁର ଆଗାମୀ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ଉପାଦାନମାନ ଶିଶୁ ରଚନାରେ ଖଞ୍ଜି ଦେବା ଫଳରେ ତାହାର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ ବା ଫୁଟି ଉଠେ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, କାରଣ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ପରିଚିତ ଓ ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଦକ୍ଷତାର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ କହିଥିଲେ, ଏକ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ, ସେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଏକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ବୁଝି ସୁଝି ସେ ଲେଖିବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ ରଚନା ହିଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗଲା।
एबे देखिबा शिशु साहित्यर आत्मिक विभवर परिप्रकाश और अलंकारण आंगिक विभव विकसित हुए। जुग रुचि को दृष्टि रखी शिशु रचनार आकर्षणीय अंगसज्जा, चित्ताकर्षक रंगीन चित्र, छवि मलाट, सुंदर शब्द संयोजन इत्यादि तार आंगिक सौंदर्य को बहुगुणित करे। जमी जदि देखा आम कौन आत्मिक आलोचना कले ता भीतर कौन रहिबो एबे आसीबो आंगिक। आंगिक रे कौन हबो जेतेबेले आपण माने एक धरा जाओ बही पढ़ुंट आपण मैंने देखिए बेलून वाला गीत कौन होता बेलून चित्रटी करा जाउथिला जहा द्वारा लालिया लेली जे भड़ी की भड़ी से कौन रोता बेली ना लाली कलर नील कलर सब रखा जाउथिला कहीं एइथिपाई जे ताहा छुआ मान को पढ़िया पाई इंटरेस्टिंग करिवो। तेणु से भाया चित्र रहिबा दरकार, से बहिर मलाट सेमती रहिबा दरकार। मझिरे मझिरे जेमिति आपण माने नीलवर्ण श्रृगाल गोटे चित्र रहिबा दरकार जहा द्वारा छुआ मान कौन करिवो तांकर जो पढ़िबा को बहुगुणित करदेव। शिशु मनरे भय, हिंसा और घृणा भाव सृष्टि करुथुबा उपादान मान शिशु साहित्य परित्यक्त हेबा और शिशुर निर्मल चरित्र गठन में सहायक उपादान मान खंजी देबा सर्वदा और विधेय। कौन जो गुड़ाक हिंसा भाव अच्छी से सब कथा लिखा ना, भल भल कथा लिखा, निर्मल चरित्र गठन में जोटा छुआ मान साहाय्य कर सब तथ्य रहा उचित। सेहीपरि शिशु को व्यर्थता, नैराश्य, द्वंद्व आदि कबलू दूरे रखा उद्देश्य जोत्पर नास्ते चेष्टा करने उचित। जेकोसी भाषा रचित शिशु साहित्य संपृक्त साहित्य एक प्रभावशाली विभाव। आम देशर विशिष्ट साहित्यिक मान जीवन चरित और अनुध्यान कले जना जाए जे से माने पिला दिनु साहित्य प्रेमी जो मानक भी देखंतु जो आपण जदि देखिबे जो साहित्य से माने कोन करथले जे प्रथम रो ही साहित्य को पसंद करुथिले। ते कहीं ना साहित्य माध्यम रे ही एक शिशुर चरित्र गठन संभव। शिशु साहित्य शिशुर मनस्तत्व को प्रभावित करे और तार चरित्र गठन में सहायक हुए। तेणु शिशु साहित्यर अभिवृद्धि हेबा आवश्यक। एहीपरि शिशु साहित्य आत्मा और अंग को विभिन्न दिगरु रुद्धिमंत करी शिशु साहित्यिक निजर महान कर्तव्य संपादन करने द्वारा शिशु साहित्यर महत्व वृद्धि हुए। एबे आमर गला कौन जे शिशु साहित्यर संज्ञा एवं स्वरूप कंप्लीट है। यार परवर्ती क्लास रे आमे कौन करिबा ना शिशु साहित्यर प्रकार भेद आलोचना करिबा। तो आज ये मुझे जानी बहुत दिन पर मुझे क्लास नौची, तेणु व्यस्त हूँ ना। समय स्वल्पता ता सहित मैनेज करिया सबु जिनस को बहुत कष्ट। ओके फिर भी मुझे जिते भी टाइम पाइबे आपण मानकु अपलोड करी, चेष्टा तो करी कि एटलिस्ट सबुदिन अपलोड करने। ओके जहाँ भी आपण मानकर जानिबार इच्छा अच्छी बा प्रॉब्लम अच्छी मते कमेंट सेक्शन रे जणांतु। तो आज ये पुणी थरे देखाबा आ एक क्लास रे।